नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभा राय है और अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे नीट 2024 में 650 मार्क्स आए थे। और चूँकि आप लोगों का 4 मई को एग्ज़ाम है तो और आज 7-8 अप्रैल हो गया है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो 2-3 बातों पे डिस्कशन करेंगे, वही अपना पीसीबी जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे क्या करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इस समय थोड़ा-सा इमोशनल ब्रेकेज भी बच्चों का होता है, लड़कों-लड़कियों का। थोड़ा वो इमोशनली वीक भी इस समय हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या नहीं। फुल सिलेबस टेस्ट अभी शुरू करते हैं देना, तो अब मेजर सिलेबस उसमें आता है, तो मार्क्स उनके कई बार कम आ जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ पाता है कि क्या भाई हमने इतना पढ़ा था, फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो बड़ा वो दुखी हो जाते हैं, तो इस समय उनको समझ में आता है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ पिछली बार 5 मई या 6 मई जब भी पेपर था मुझे याद नहीं, 5 मई को पेपर था शायद से, 5 मई को पेपर था और 3 मई को मैंने पेपर दिया था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मेरे 580 नंबर आए थे। 3 मई को मैंने पेपर दिया, 580 नंबर आए थे और उसके पहले मेरे मतलब 640, 650, 60, 70, 80 ऐसे भी नंबर आते थे। लेकिन 580 नंबर में इतना टूट गया था, फिर मैंने बात की, एक अपने सर थे, मैं उनसे बात की, उन्होंने बोला जल्दी से उस पेपर को फेंक दो और दिमाग से निकाल दो कि तुमने कोई पेपर नहीं दिया था। तो नंबर मैटर नहीं करता यार, मैटर क्या करता है कि तुम पेपर देने के बाद कितना रिवीजन कर रहे हो। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसमें मेरे मार्क्स क्यों घटे थे, क्योंकि बायो मेरे 280 नंबर आ गए थे। और फिर मैं बता रहा हूँ बायो में नीट के पेपर में मेरे 350 नंबर आए। तो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि तुम पेपर देने के बाद उसमें से तुम कितनी मिस्टेक निकालते हो, तुम कितना रिवीजन करते हो, उसके बाद तुम कितना उसका एनालिसिस करते हो, तुम क्या सुधार लाते हो। तो इस पे तुम फोकस करो ना, तुम मार्क्स पे फोकस क्यों करते हो? मार्क्स पे फोकस, भाड़ में जाए मार्क्स। भाई जितने तुम मेहनत किए रहोगे उतना आएगा। मार्क्स पे फोकस ही मत करो। तुम देखो कौन-कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि तुम्हारा मेन पेपर तो 4 मई को है भाई। तुम 27 अप्रैल और 28 अप्रैल और 4 अप्रैल, 5 अप्रैल के पेपर क्या मैं बोलूँ, मतलब जाए वो, भाड़ में जाए। तो पेपर के मार्क्स से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है अपने को। पहला फंडा कि पेपर में जितने भी नंबर आए, डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, मार्क्स हमेशा कोशिश करो कि इंक्रीज, भले 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने से भी इंक्रीज कोशिश करो, मार्क्स इंक्रीज करें। ठीक, पहली चीज ये मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। क्या गलतियां हो रही है इस पे ध्यान देना अपने को, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अभी सिलेबस जितना हुआ है उसके पहले शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर कुछ चैप्टर बचे हैं तो जल्दी जल्दी उसके लेक्चर करो। इंपॉर्टेंट लेक्चर करते समय ज़्यादा क्वेश्चन अब नोट्स मत बनाओ भाई, लेक्चर करो। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट एक आध दो क्वेश्चन है हर लेक्चर में, वो बस लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट लिख लो। बाकी लेक्चर पे उतना फोकस अब मत करो। जो बचा है उस पर कर सकते हो, लेकिन अब उसके नोट्स मत बनाओ, बस उसके फॉर्मूले लिख दो। बाकी जो हो चुके हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना दो फॉर्मूले के, उसको रोज रिवाइज करो फिजिक्स में। और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस अब बाहर से कहीं से मत करो। पीवाईक्यू जो एमटीजी की पीवाईक्यू आती है 38 37 जितने भी ईयर की पीवाईक्यू होती है, वो पीवाईक्यू वाली किताब ले लो। और उसमें से जो मैं तो बोलूँगा पास्ट 20 ईयर्स या 15 ईयर्स जो भी तुम्हारा मन करे, वो तुम हर चैप्टर के रोज लगाते रहो। ये फिजिक्स में होगा। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ करो, अपना शॉर्ट नोट्स बना लो और पीवाईक्यू वाली किताबें लगाया करो, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में। बायो में क्या करो, बायो में रोज एनसीईआरटी पढ़ो। तो जो चीज़ें तुम्हें लग रही है कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही, ये डाटा मुझे याद नहीं रही, ये नहीं याद हो रहा है, तो एक पतली सी कॉपी खरीदो और हर चैप्टर का मतलब एक-एक पेज में वो सारा डाटा लिख दो और रोज उसको रिवाइज करो। मैं तो भाई ऐसे ही किया था, मैं बता रहा हूँ, मैं नीट से पहले रिवीजन करके ऐसे किया था। अब मैं रोज उसको देखता था, तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिर वो मेमोरी में आती जाएगी, फिर तुम नीट में पेपर दोगे तो यूँ होगा। मैं बताऊँ, मैं मेरे कुछ मतलब ज़्यादा मैं डिटेल नहीं, मैं तबीयत खराब हो गई थी मेरा नीट से पहले, मैं एकदम सो के नहीं गया था। फिर मैं नीट में ऐसे-ऐसे पेपर में दिया तो सही हुआ, क्योंकि मेमोरी में वो फिट हो जाता है बार-बार देखने से। तो जो चीज़ें तुम भूल रही हैं, उसको एक कॉपी पे लिखो और उसको बार-बार देखो। बायो में ये हो गया। और रोज़ एक फुल सिलेबस पेपर तुम्हें देना ही देना है। 3 घंटे अपना टाइमर लगा के एक अलग रूम में जाके कोशिश करना कि कूलर या एसी ऐसी कोई सुविधा उस रूम में ना हो, वहाँ जाओ, टाइमर लगाओ, 2 से 5 पे 1:50 पे पहुँच जाओ उस रूम में, अपना बैठ जाओ, एक ओएमआर रखो, एक अपना प्रिंट आउट रखो पेपर का, एक पेन रखो, ब्लैक पेन, थोड़ी मोटी लीड हो, ब्लैक पेन रखो, जैसे एनटी वाले देते हैं। बैठ जाओ, लाइट जला दो, हो सके धूप आए तो थोड़ा धूप में बैठो और पेपर दो। 2 से 5 पेपर दो, रोज़, रोज़ पेपर दो और फिर उसकी एनालिसिस करो कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या-क्या। 2 से 5 पेपर दिए, अब 5 से साढ़े 5 तुरंत देख लो, चेक कर लो, तुरंत चेक कर लो, ऑन द स्पॉट चेक कर लो। एमसीक्यू अपना फिल किए, चेक कर लो। अब साढ़े 5 से 6 थोड़ा चाय पी लो, ये सब कर लो।
6 से 7 थोड़ा सा एनालिसिस कर लो पेपर की और फिर अपना पढ़ाई पे लग जाओ, डिनर करो, जो भी भाई सबका अपना टाइम टेबल होता है। लेकिन ये 2 से 5 सबका अपना टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, 2 से 5 सबका सेम टाइम टेबल होना चाहिए और होना चाहिए कि हम पेपर देंगे 2 से 5। ठीक है, ये कर लो। बाकी फॉर्मूला शीट बना लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मतलब बायो का इंपॉर्टेंट जो भी है वो सब लिख लो, बाकी हो जाएगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नीट वोट 25 लाख 26 लाख में 25 बार तो 23-24 लाख की फॉर्म आया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बात बताऊँ तुम्हें, 500 550 से ऊपर पाने वाले बस 1-8 लाख बच्चे होते हैं। और नीट का पेपर बताऊँ, तुम्हारा 550 500 450 आ रहा है ना इधर, नीट में तुम जाओगे वहाँ पे 600 650 तुम्हारे आ जाएंगे। अरे कॉन्फिडेंस लो यार, कॉन्फिडेंस रखो। आज मेरा वाइवा था एनाटॉमी का, सब इधर उधर वो कर रहे थे, मैं कह रहा था भाई चिल रहो, पढ़े हो तो सही है, नहीं पढ़े हो तो नहीं सही। आप 5 मिनट में पढ़ के क्या करोगे, चिल रहो, कॉन्फिडेंस रखो। इतना धांसू वाइवा गया मेरा, इतना धांसू गया ना, सब शाबाशी नहीं है। तो चिल रहो यार, चिल रहो, ज़्यादा टेंशन ना लो, पढ़े हो तो हो जाएगा। और आखिरी में कुछ मैं कविता भी लिखता हूँ, आखिरी में एक कविता मैं बोल देता हूँ अपनी किताब से, मोटिवेशन लेके जाओ। अब मोटिवेशन होता है, सब यहाँ से आना चाहिए और फिर यहाँ से मेन ये होता है, यहाँ से सारा खेल होता है। 12-13 घंटे पढ़ सकते हो भाई, बस यहाँ से सारा खेल होता है। तो ये कविता सुनो मोटिवेशन की। वैसे मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, मोटिवेशन भाई, मोटिवेशन मतलब कुछ नहीं, यहाँ से आए और यहाँ से बस। ये कविता सुनो और जाओ पढ़ो, जाओ बहुत हो गया, पढ़ो। तू रख हौसला मंजिल मिलेगी, किस्मत की बाजी भी एक दिन पलटेगी। क्या? तू रख हौसला मंजिल मिलेगी, किस्मत की बाजी भी एक दिन पलटेगी। और तू क्यों शर्माता है इन छोटे मोटे लोगों से जो बिक जाते हैं कुछ रुपए की नोटों से। ऐसा शर्माया मत कि नहीं होगा तो भैया क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे अब होगा तेरा, और नहीं होगा तो अगले साल होगा। अब बिकने वाले लोग हैं, 200-200 रुपए के नोट देख के बिक जाते हैं, तो क्या औकात है तुम्हारे सामने? तुम 25 लाख को तुम फेस तो कर रहे हो जाके, कि क्या तुम्हें जज करेंगे? तो यही मैं कहता हूँ, तू रख हौसला मंजिल मिलेगी, किस्मत की बाजी भी एक दिन पलटेगी। और तू क्यों शर्माता है इन छोटे मोटे लोगों से जो बिक जाते हैं कुछ रुपए की नोटों से। रात अंधेरी है फिर उजाला होगा, वो दिन फिर तुम्हारा होगा। कर्म किए हो तो फल तुम्हारा होगा, आज नहीं सही कल तुम्हारा होगा। और हार गया है तू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना। हार गया है तू ऐसा सोचकर, कर रहा स्वयं का अपमान। पहचान तू अपने अंदर की सारी शक्ति, पहचान तू अपने अंदर की सारी शक्ति। शुरू कर दे हनुमान की, हनुमान जैसी भक्ति। अब जितना समय बचा हनुमान जी जैसे भक्ति शुरू कर दो यार। हनुमान जी भी भूल गए थे जब समुद्र के किनारे खड़े थे, वो भी भूल गए थे कि कैसे लंका पार करके जाऊंगा, उस पार कैसे आऊंगा, भूल गए थे, वो जा ही नहीं रहे थे, तो समुद्र के किनारे जाके बैठ गए थे। और अंगद जी कह रहे हैं कि मैं उस पार तो चला जाऊंगा लेकिन लांग क्या आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जामुन जी कह रहे हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। हाहाकार मच गया कि कौन जाएगा उस पार। लेकिन महाबली हनुमान तो बैठे थे जिनके अंदर सारी शक्ति। वैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है यार, निकलो बाहर निकलो यार। और फिर जब जामन जी जाके याद दिलाते हैं कि हे हनुमान, ये हनुमान तुम वही थे जब बाल रूप में, जब बचपन में सूर्य को ही तुमने उगल दिया था। तो जो सूर्य को उगल सकता है वो समुद्र पार नहीं कर सकता। अरे तुम टॉपर रहे हो भाई अपने जमाने की। ये नीट क्या दो टुके के एग्जाम इसका बस हवा बना के रखे कोचिंग वाले, बस अपनी वो करने के लिए मार्केटिंग, कुछ नहीं है भाई। तुम निकाल दोगे तो वो हनुमान जैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर, तो शुरू कर दे तू हनुमान जैसी भक्ति। और सुनो, तुम निकालोगे, तुम करोगे, फेथ रखो अपने अंदर, जितना समय करो। और सुनो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब निकाल ही लेंगे जो सुन रहे हैं, लेकिन मेहनत करो, वो मेहनत अगली साल काम आएगी। अगर तुम इस साल मेहनत करोगे ना तो जब तुम अगली साल ड्रॉप लोगे तो मेहनत अगली साल काम आएगी, ऐड ऑन होगी, तो अगली साल तुम्हें कम मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा रैंक आएगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी। अब देखो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ, ज़्यादा वो शो ऑफ नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मुझे मिल गया, लेकिन इतना झाड़ू सहारा इतना क्या बोलूँ भाई। लेकिन क्या किया जाए, हमारे में भाई मार्क्स तो हमने लाए थे, अब वो सब हो गया तो क्या किया जाए भाई। लेकिन 680-90 भी तो मैं ला सकता था, खैर सुबह सुबह। खैर जाओ मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, फेथ रखो और हनुमान की जैसी भक्ति शुरू कर दो, शुरू कर दे तो हनुमान जैसी।